हे गाइस, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। मैं हूं राज और सबसे पहले मैं वो सभी न्यू व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड गाइस, थैंक यू सो मच सभी लोगों का जो हमारे वीडियोस को बहुत शेयर कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो गाइस, अब तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमने सीखी सबसे पहले जीरो स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर सीखे और उसके बाद हमने टेंसेस सीखे। अब जो अगला पड़ाव है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है। अब हमें सीखना होगा पैसिव। अब बात आती है कि पैसिव क्या है। तो जब पैसिव की बात आती है तो फिर पैसिव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो मैं आपको बता देता हूं, अब तक जो भी चीज़ें आपने सीखी थी वो था आपका एक्टिव। अब हम सीखने जा रहे हैं पैसिव। अब जानने की ज़रूरत है कि पैसिव और एक्टिव में फ़र्क क्या है। तो कुछ फ़र्क मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। तो जैसे कि एक्टिव सेंटेंस होता है जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी एक्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि करता कौन है, यानी जो भी काम हो रहा है उसे कर कौन रहा है। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता। पैसिव में क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि काम कर कौन रहा है, लेकिन काम होगा, काम की बात भी होगी, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि करने वाला कौन है। और उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिक पैसिव क्या होता है। अब तक स्कूलों में जो हमने पढ़ा है, जो 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा या 9वीं में या फिर 12वीं में पढ़ा, कि पैसिव का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में हम लोग द्वारा लगा देते हैं। जैसे कि राम आम खाता है तो हमें स्कूल में सिखाया गया है कि पैसिव हो जाएगा राम के द्वारा आम खाया जाता है। मैं इंग्लिश सीखता हूं तो इसका पैसिव हो जाएगा कि मेरे द्वारा इंग्लिश सीखा जाता है। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक पैसिव। लेकिन हम एडवांस की बात करेंगे जहां कि हमारे पास सब्जेक्ट तो नहीं होगा और ना ही द्वारा होगा, लेकिन उन सेंटेंसेस का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो वो किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं? तो पहला तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब भी हम पैसिव की बात करेंगे आपको सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, यानी पता ही नहीं चलेगा कि करने वाला कौन है। दूसरा पहचान समझ लेते हैं कि ज़्यादातर सेंटेंसेस में ऐसे करके आता है, या जाता है, ई जाती है, या गया था, ई गई थी, यानी कि कोई काम किया गया था, कोई काम की गई थी, किसे बुलाया गया था, ऐसा किया गया था, वैसा किया गया था, किसने किया था ये आपको पता नहीं चलेगा। और इसी प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पैसिव। अब क्या करते हैं कि समझते हैं कि कितने पैसिव हैं। तो दरअसल टेंसेस सीख रहे हैं हम, तो पहले हमें टेंसेस के पैसिव समझने हैं। तो टेंसेस के 8 पैसिव होते हैं। तीनों इंडेफिनिट के पैसिव होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होता है, और तीनों परफेक्ट के पैसिव होते हैं। तो चीज़ों को बहुत आराम से लेके चलते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम तीनों इंडेफिनिट के पैसिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलिए समझते हैं पहले। तो चलिए सीखते हैं पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा है पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पहचान जो है वो नहीं बदलेगा। पहचान जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो था वो ये था, ता है, ती है, ते हैं। तो ता है, ती है, ते हैं पहचान सेम रहेगा। एक्टिव जब मैंने आपको सिखाया था तो बताया था कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका अफर्मेटिव रूल होता है। नेगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंसेस नहीं सीखे हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस को जाके डे 1 से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने बेसिक में आपको टेंसेस पढ़ा दिए हैं। ये थोड़ा सा एडवांस चल रहा है, इसलिए अब हम सिखा रहे हैं आपको पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसे कि एक्टिव में एक सेंटेंस है कि हम इंग्लिश सीखते हैं, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि हम इंग्लिश सीखते हैं, मतलब करता आपको मिल जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी लर्न इंग्लिश, क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। सो वी लर्न इंग्लिश हो गया। बात आती है नेगेटिव की कि हम इंग्लिश नहीं सीखते, तो हो गया वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, यानी वी डोंट लर्न इंग्लिश। तो ये तो बात थी पुरानी जो हम आपको सिखा चुके हैं। अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पैसिव में क्या फर्क होता है? पैसिव का जो रूल है उसमें आपके पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3। अब आप ये देखिए, जो एक्टिव है उसमें सब्जेक्ट है, लेकिन जो पैसिव है उसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पैसिव का यही मतलब होता है कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा फिर भी सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं और दिनचर्या में उसका यूज होता है। तो जैसे कि हमने एक सेंटेंस ले लिया कि हमें इंग्लिश सिखाई जाती है। अब भाई हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, इसमें काम कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे ऊपर काम हो रहा है, लेकिन काम जरूर हो रहा है। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस जिनका हम बात तो करते हैं लेकिन पता नहीं चलता काम कौन कर रहा है, वो पैसिव होते हैं। तो कैसे बनेगा कि हमें इंग्लिश सिखाई जाती है,
तो इसमें क्या होता है कि हमें ढूंढना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब किसके ऊपर काम हो रहा है, किसकी बात हो रही है, और उसी को हम लोग ऐसे सब्जेक्ट मान लेंगे, हालांकि वो होता ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या कर दिया कि हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ढूंढो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, कर्म का मतलब जिस पर काम होता है या जिसकी बात होती है। ये हमने बेसिक के डे 1 में आपको सिखा दिया था। तो हमें इंग्लिश सिखाई जाती है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हमें की इंग्लिश लिख दी हमने वी, और फिर उसके बाद बात होती है कि इज एम आर में से क्या लगाया जाए। तो आपको पता है कि वी के साथ क्या लगता है, आर, तो हमने लगा दिया आर। उसके बाद क्या चाहिए हमें, क्रिया। क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसमें क्रिया क्या है, सिखाना, और सिखाने की इंग्लिश होती है टीच, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या चाहिए हमें इसकी, टॉट। तो हमने लिख दिया वी आर टॉट और इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, वी आर टॉट इंग्लिश। ये अफर्मेटिव हो गया। मैंने बताया था कोई भी सेंटेंस 6 ही प्रकार का होता है, तो नेगेटिव भी है इसका। तो नेगेटिव है कि हमें इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है, जिसका रूल मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है, उसको हमने लिखा है वी आर नॉट टॉट इंग्लिश। तो इस तरीके से आपने समझा कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव कैसा है और पैसिव कैसा है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखे हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि और बेहतर समझ पाएं। तो सेंटेंस क्या है, चलिए और बेहतर तरीके से समझते हैं कि सेंटेंस है कि हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, जिसका रूल आपके सामने ये रहा। और इंग्लिश क्या है, वी आर टॉट इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसको कि हमें इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है, जिसका रूल आपके सामने ये रहा। क्या हो जाएगा, वी आर नॉट टॉट इंग्लिश। सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा, यानी क्या से शुरू होने वाला। तो क्या हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, सो आर वी टॉट इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या हमें इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है, आर वी नॉट टॉट इंग्लिश। अब ये सेंटेंस WH में भी हो सकता है, जैसे कि हमें इंग्लिश क्यों सिखाई जाती है, सो वाई आर वी टॉट इंग्लिश। सेंटेंस WH नेगेटिव में हमें इंग्लिश क्यों नहीं सिखाई जाती है, वाई आर वी नॉट टॉट इंग्लिश। तो क्या करिए, अब इस सेंटेंस को यहीं पर देखिए, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है इसको ध्यान से देखिए, और देखिए कि सेंटेंस को रूल के हिसाब से कैसे ट्रांसलेट किया गया है। अगर आप इन 6 प्रकार के सेंटेंसेस को ठीक से समझ पाते हैं कि ट्रांसलेशन कैसा हुआ है, तो पैसिव हो या एक्टिव हो, सेंटेंसेस सिर्फ 6 ही प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ा ही दिया है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि हम इसको और बेहतर से तरीके से समझ पाए। तो जैसे कि सेंटेंस हो जाता है कि उसे सिखाया जाता है, सो ही इज टॉट। हमें बहुत परेशान किया जाता है, तो कौन करता है ये तो पता नहीं चल रहा ना, तो हमें बहुत परेशान किया जाता है, सो वी आर बॉदर्ड अ लॉट। लोगों को पागल बनाया जाता है, कौन बनाता है ये नहीं पता, तो यानी ऑब्जेक्ट है इसमें, लेकिन कर कौन रहा है ये पता नहीं। तो लोगों को पागल बनाया जाता है, सो क्या होगी इसकी इंग्लिश, पीपल आर मेड फूल। भारत में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं, सो क्या होगी इसकी इंग्लिश, मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। सफेद हाथी साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, सो व्हाइट एलिफेंट्स आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका। मुझे रोज सुबह 5 बजे जगा दिया जाता है, आई एम मेड टू वेक अप 5 o'clock डेली इन द मॉर्निंग। मुझे हर बात के लिए पूछा जाता है, आई एम आस्क्ड फॉर एवरीथिंग। मुझे बराबर प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है, वाई एम आई नॉट गिवन इक्वल प्रायोरिटी। लोगों को गुमराह किया जाता है, पीपल आर मिसगाइडेड। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है, आई एम नॉट गिवन एनी नॉलेज अबाउट दिस। लोगों को नेताओं के द्वारा लूटा जाता है, सो पीपल आर लूटेड बाय लीडर्स। यह काम कहाँ किया जाता है, वेयर इज दिस वर्क डन। मुझसे पूछताछ क्यों की जाती है, वाई एम आई इंटरोगेटेड। तो इस प्रकार के कोई भी सेंटेंसेस अब अगर आपके सामने आते हैं तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे बेहतर तरीके से और आप समझ पाए हैं कि नहीं, इसे जानने के लिए इस सेशन में, इस क्लास में पैसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे देता हूं। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस आपके सामने। मैं चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को हमारे कमेंट्स बॉक्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें,
और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं यहाँ आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और गाइस इंग्लिश के लिए तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाना मैंने शुरू किया था। और देखिए हमने पहले हमने स्ट्रक्चर सीखे, फिर हमने टेंसेस सीखे, अब पैसिव ऑफ टेंसेस सीख लें और आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीखते रहेंगे। जितने भी लोग नए हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं गाइज, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर चीज़ एक सीरीज़ में और लगातार मिलता रहेगा। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं, 6 तो नहीं है, करीबन 10 या 15 सेंटेंसेज हैं जो आपके सामने ये लिख दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को कमेंट्स बॉक्स में ट्रांसलेट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम आपको सिखाएंगे पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।